जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं CBSE बोर्ड की तरफ से 30% जो है सिलेबस उसे रिड्यूस किया गया है। अब क्या क्या रखा गया है सिलेबस में, क्या क्या नहीं रखा गया है, इसके चल के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 और क्लास 12 के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें सिलेबस से हटाई गई हैं उसके बारे में जानकारियाँ हम दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं हिंदी से। तो हिंदी में यहाँ पर 9th क्लास में से जो चीज़ें हटाई गई हैं, स्पर्श भाग 1 जो किताब है स्पर्श, उसमें से क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर संचयन भाग 1 से क्या क्या हटाया गया है ये आप यहाँ पर देखिए, और क्लास 10th में से क्या क्या हिंदी में से हटाया गया है उसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो व्याकरण खंड में अगर देखिए तो अलंकार, पद्य खंड में देखिए तो बिहारी दोहे, महादेवी वर्मा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वीरेन डंगवाल की तोप और रविन्द्रनाथ ठाकुर की आत्मतुराण। तो और गद्य खंड से देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। ये बात कर रहा था मैं 10th हिंदी की। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, विषय हिंदी है, कोर्स ए है और विषय कोड क्या है 002। तो 9वीं में से क्या क्या हटाया गया है, तो क्षितिज भाग 1 से, काव्य खंड से और गद्य खंड से ये जो पार्ट है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, और कृतिका भाग से ये दो चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। आप इसको आराम से पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस में अब इस सेशन के लिए नहीं है। ये चेंजेस सिर्फ इस सेशन के लिए किए गए हैं। अब वहीं पर हम क्लास 10 की बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें से हटाया गया है। तो क्षितिज भाग 2 में से काव्य खंड और गद्य खंड में से ये जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, ये सभी चीज़ें हटा दी गई हैं। कृतिका भाग 2 में बात करें तो ये दो चीज़ें हटा दी गई हैं आपके सिलेबस से। अब यहाँ पर दोस्तों हम बता रहे हैं आपको कि CBSE ने कौन कौन से टॉपिक्स इंग्लिश के लिए 9th क्लास के लिए हटाए हैं। ग्रामर में से यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस क्लॉजेज, जिसमें नाउन, एडवर्ब, क्लॉजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम एंड रिलेटिव और प्रीपोजिशन हटाया है। राइटिंग सेक्शन में से लेटर ऑन सिचुएशन और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन प्लेसमेंट हटाया है। लिटरेचर में से बिहाइव में से ये 5 चीज़ें हट गई हैं, 5 चीज़ें, और मोमेंट्स में से ये 2 चीज़ें हट गई हैं। अब वहीं पर हम कौन से टॉपिक्स क्लास 10 के लिए डिलीट करे गए हैं वो देख लेते हैं। ग्रामर सेक्शन में से यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, क्लॉजेस, ये सारी चीज़ें, और प्रपोजिशन। फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो फॉर क्लास 10 उसको हटा दिया गया है। ग्रामर की बात कर रहे हैं। लिटरेचर की बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट में से ये चीज़ें हटाई गई हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ये 3 चीज़ें हटाई गई हैं। अब यहाँ पे हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, तो पेपर का कोड आपका ये है। और क्लास 9th में देखें तो कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं। यूनिट में से, यूनिट 1 में से हम देखते हैं इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, पार्ट 1 हिस्ट्री। कौन सा डिलीटेड पोर्शन है ये देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट सेक्शन हटाया गया है बोथ चैप्टर्स से, तो ये जो पूरा सेक्शन है ये यहाँ से हटा दिया गया है। यूनिट 2 में देखें तो चैप्टर 3 और चैप्टर 6 जो पॉपुलेशन है चैप्टर 6 और ड्रेनेज है पॉपुलेशन, तो ये 2 चीज़ें हटा दी गई हैं। कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए ड्रेनेज से जो आपका मैप सेक्शन था ना उसको रखा गया है, बाकी की चीज़ें हटाई गई हैं चैप्टर से। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और जो पॉपुलेशन आपका 6th चैप्टर था वो पूरा हटा दिया गया है। इसी तरह से यूनिट 3 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पार्ट 1 में पॉलिटिकल साइंस में बात करेंगे। चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका सिर्फ वो पार्ट हटाया गया है। चैप्टर 5 में डेमोक्रेटिक राइट में बात करें तो कंप्लीट चैप्टर हटाया गया है। यूनिट 4 में, चैप्टर 4 में फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसमें पूरा चैप्टर हटाया गया है। यह था 9th का सोशल साइंस का क्या क्या रिमूव किया गया है। अब हम क्लास 10th की बात करते हैं। तो क्लास 10th में यहाँ पर देखिए यूनिट 1 में जो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है 2 हिस्ट्री का, उसमें से सेक्शन 2 लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज और सोसाइटीज़, और इसमें जो है एनी वन कट ऑफ दीज 2 चैप्टर्स, चैप्टर 3 और 4, इसमें से ये आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान देना है। फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, अब इसमें लिखा क्या है, द चूजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। उसी तरह से यहाँ पर ये देखिए सेक्शन 3 एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स,
कंप्लीट चैप्टर हटाया जाएगा और चैप्टर 5 भी कंप्लीट चैप्टर हटाएगा। यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 में ये 3 चैप्टर, चैप्टर 2, 3 और 5, तो इसमें से चैप्टर 2 है वो कंप्लीट चैप्टर रिमूव किया जा रहा है। चैप्टर 3 में से कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट मैप आइटम्स, तो यहाँ से मैप आइटम्स आपके रहेंगे इसमें वाटर रिसोर्सेज में। चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में पूरा चैप्टर एक्सेप्ट मैप आइटम्स, तो इसमें भी मैप रहेगा और इसमें भी मैप आपका रहेगा। बाकी का चैप्टर आपका सिलेबस से हट गया है। यूनिट 3 में अगर हम देखें तो इसमें चैप्टर 3, 4, 5 और 8 तो कंप्लीट चैप्टर्स जो है आपके यहाँ से हट गए हैं। अब ये क्लास 9th में देखिए क्या क्या डिलीट किया गया है। यूनिट 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें से क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं पूरी यहाँ पर मेंशन करके आपको डिटेल में बताई गई हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो यूनिट 2 की बात करें तो इसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें से क्या क्या चीज़ें हटी हैं वो डिटेल में दी गई हैं। फिर यूनिट 3 की बात करिए, मोशन, फोर्स और वर्क की, यहाँ पर हम ये ध्यान रखिएगा क्लास 9 की बात कर रहे हैं अभी, और इसमें से क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं। तो फ्लोटेशन और साउंड पूरा डिटेल में आपको चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हटाई गई हैं। यूनिट 5 में फूड प्रोडक्शन में ये पूरा डिटेल है यहाँ पर अवेलेबल आपके लिए, और कौन कौन से प्रैक्टिकल हटाए गए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है, और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हटाए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको सारे ये जो 7 प्रैक्टिकल्स हैं इसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो ये सब आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो थीम नेचुरल रिसोर्स बैलेंस इन नेचर, यूनिट 4 की बात करें आर एनवायरनमेंट में से, तो ये सारे पार्ट्स आपके हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से। अब दोस्तों बात करते हैं हम क्लास 10th की साइंस की। तो इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनके भी सिलेबस में जो है कमी की गई है। तो ये देखिए यहाँ पर साइंस में थ्योरी के सेक्शन में क्या क्या डिलीट किया गया है सिलेबस से। यूनिट 1 में अगर देखिए तो केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, उसमें से मेटल एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड कंपाउंड्स जो है वो हटा दिए गए हैं। यूनिट 2 में वर्ड ऑफ लिविंग में से ये 2 चीज़ें हटाई गई हैं। यूनिट 3 में क्या क्या हटाया गया है इसके बारे में यहाँ पर देखिए, तो ये यूनिट 3 है आपकी नेचुरल फिनोमेना, उसमें से ये पोर्शन हटाया गया है। यूनिट 4 में से इफेक्ट्स एंड करेंट से ये पोर्शन हटाया गया है। और यूनिट 5 जो है नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बारे में यहाँ पर हम आपको बता दें तो नेचुरल रिसोर्सेज में से सोर्स ऑफ एनर्जी में से ये पोर्शन पूरा हटाया गया है। अब प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हटाए गए हैं वो भी यहाँ पर आपको सारे मेंशन करके बताए गए हैं। सेकंड प्रैक्टिकल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं, इनको आप आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और ये 7 प्रैक्टिकल, ये 7 प्रैक्टिकल हटाए गए हैं। इंटरनल असेसमेंट में से ये चीज़ आपकी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें से डिटेल आपकी दी गई है, इसको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। अब यहाँ पर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो क्लास 9th की बात करें यहाँ पर तो यूनिट 1 जो नंबर सिस्टम्स हैं उसमें से रियल नंबर्स, ये पोर्शन हटाया गया है। यूनिट 2 अलजेब्रा, इसमें से ये पोर्शन। लीनियर इक्वेशन में से यूनिट 3 की बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप में से कोई चीज़ डिलीट नहीं करी गई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। यूनिट 4 जो ज्योमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में से पूरा एक चैप्टर ये डिलीट किया गया है। लाइंस और एंगल में से कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। ट्राइंगल्स में से ये पार्ट 2 रिमूव किए गए हैं। क्वाड्रेटर से कोई भी डिलीट पार्ट नहीं किया गया है। एरियाज से जो है पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। सर्कल्स में से ये पॉइंट्स डिलीट करे गए हैं। कंस्ट्रक्शन में से ये पॉइंट हटाया गया है। मेंसुरेशन में से एरियाज में से ये पोर्शन है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कोई भी डिलीशन नहीं है। यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से ये स्टैटिस्टिक्स में से 3 पॉइंट्स हटाए गए हैं यहाँ पर, और प्रोबेबिलिटी में से कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों ये हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा चैप्टर के यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन से टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। यूनिट 1 नंबर सिस्टम में से रियल नंबर में से आपका यूक्लिड जो है डिवीजन लेमा जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। यूनिट 2 अलजेब्रा में से पॉलिनोमियल्स, ये पार्ट हटाया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में से ये पार्ट हटाया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू n नंबर्स। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्राइंगल हटाया गया है। यूनिट 4 ज्योमेट्री में से क्या क्या हटाया गया है उसके बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। ट्राइंगल में से ये 2 पॉइंट्स आप देख सकते हैं, इनको हटाया गया है, डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से आपके। उसके बाद सर्कल्स में से कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। कंस्ट्रक्शन में से ये पार्ट हटाया गया है। यूनिट 5 है जो ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में से ये पोर्शन हटाया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से रेशियोज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटाए गए हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में से कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। यूनिट 6 मेंसुरेशन जो है उसमें से एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में ये पोर्शन हटाया गया है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में से फ्रस्टम ऑफ कोन हटाया गया है। यूनिट 6 में से स्टैटिस्टिक्स में से स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी से 2 पॉइंट हटाए गए हैं, और प्रोबेबिलिटी में से कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने
जो 6 जो सब्जेक्ट्स हैं आपके इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से हमने कुछ चीज़ें जो रिमूव करी है सीबीएसई बोर्ड ने, उसको हटाने की बात करी है। तो क्या क्या डिलीट हो रहा है, क्या क्या ऐड हो रहा है, इसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। यह जानकारी आपको 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए है और इस सेशन के लिए ही सिर्फ है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस वीडियो में से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको वही दिखाई हुई हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने हमें बताया है, इन्फॉर्म किया है, आप सभी को इन्फॉर्म किया है। तो यहाँ पर ये जो डिटेल आपको हमने वीडियो बना के दिखाया है उसमें से क्या चीज़ डिलीट कर रहे हैं इस बार आपके सिलेबस में से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, आपको क्या पढ़ना है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार आराम से इस वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए और वहाँ से आप अपने पास नोट्स भी बना सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें JagrantJosh.com।